रात को ही दिन बना दिया जाएगा। इतना लाइट लगाएंगे नगर परिषद में की नगर परिषद में बीच बीच में विवादों के घेरे में आ जाते हैं कि विवाद पैदा होता कहाँ? विवाद तो होगा ही, जब नगर परिषद है तो विवाद तो होगा ही। कि मेरे पास कुछ आया कि हम बने बात, अब हमको लग रहा है कि मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। साल 1.5 साल हुआ कुछ आए। सूर्यगढ़ा का विकास पटरी पे दौड़ना शुरू हुआ है या अभी रेंग ही रहा है? अभी तक तो रेंग ही रहा था, अभी स्टार्ट हुआ। जो नहीं करता है बदनाम करता है। जो खेलेगा फर्क पड़ने वाला थोड़े है। जो कितना चकाचौंध दुधिया लाइट एकदम हान हान करता है। देखे सूर्यगढ़ा नगर परिषद में दिवाली से पहले लगना शुरू हो चुका है स्ट्रीट लाइट, और इस लग रहे स्ट्रीट लाइट को लेकर के क्या कुछ कहती है सूर्यगढ़ा नगर परिषद की जनता। और सबसे यही पहले है यहीं पे एक वार्ड पार्षद, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो लाइट लग रही है इसको लेकर के क्या कहिएगा? लाइट लग रही है, बहुत अच्छी बात है। सूर्यगढ़ा नगर परिषद नया गठन हुआ है और लाइट का आवश्यकता हर जगह रोड पर यात्री का हो या गाड़ी के लिए हो, बहुत अच्छा लगता है। सौंदर्यीकरण भी होता है और जरूरत भी है। लाइट रहने के बाद लोगों को आवागमन में सुविधा होती है और बहुत खुशी की बात है कि पर्व त्योहार दीपावली से महापर्व के छठ पूजा महापर्व के पहले लाइट का काम अन्य वार्ड में भी यानी पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चीज आपका सवाल होगा कि सूर्यगढ़ा नगर परिषद में कोई भी योजना आती है तो विवादों के घेरे में आ जाती है, ये कैसे होता है? देखिए, विवाद का 2 कारण मुख्य जो हमको दिखता है। पहला कारण रहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरा भी हस्तक्षेप होना चाहिए। वार्ड बने हैं, या तो कोई वार्ड करता है या पब्लिक भी करता है। 1 साल 1.5 साल हो गया चुनाव का, 1 साल पहले लेट हो गया था। असंतुष्टि की भावना है और कोई काम होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, तो उसमें होता है कि लोगों को अपना अपना फायदा देखना पड़ता है। ठीक ना, कि मेरे पास कुछ आया कि हम बने बात, अब हमको लग रहा है कि मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। साल 1.5 साल हुआ कुछ आए या कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पाने के कारण किसी को संतुष्टि नहीं हो पाता कि मुझे जानकारी नहीं मिल रही है, मेरा यहाँ हस्तक्षेप नहीं है। मूल वजह यही है, चाहे मैं हूँ या कोई वो भी हो, सब अपेक्षा रखता है और कुछ अधिक भी रख रहा है अपेक्षा। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अपेक्षा ही यार इसका मुख्य वजह है। हाँ, वो तो आदमी है, इस चीज़ को कोई नहीं बोलता है, दूसरी बात बोलेगा, लेकिन सही बात है कि अपेक्षा रखता है लोग कि मेरा कोई हस्तक्षेप होना चाहिए, मेरे पास कुछ आना चाहिए। तो यही कारण से जैसे मान लीजिए विवाद का हुआ लेबर वाला में, मान लीजिए तो सब लोगों का कुछ ऐसा विवाद था कि लेबर वाला हो तो क्या हुआ, लेबर वाला में हमारे वार्ड से आया कि नहीं आया, लेबर में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो लोग अपना अपना बेचारा क्या था। अब लाइट का जहाँ तक एक वीडियो देखे मान लीजिए, अब उसमें क्या गबन है क्या न है सब जांच का विषय है। जिनको लग रहा है वो आवेदन दे, या सरकारी स्तर से अपने स्तर से जांच होता होगा, कोटेशन आता होगा, क्या बिल है न है, ये है वो है। तो जो भी है उस बात को रखा जाए, अपना जांच कराए, चेक कराए। जितने भी आपके वार्ड पार्षद सहयोगी हैं सभी के द्वारा आप पे आरोप लगता है कि सबसे पहले, जो कि अच्छी बात है आरोप लगना, कि सबसे पहले नगर परिषद का योजना आपके वार्ड में ही शुरुआत। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किए। इसको तो हम मथी में भी रखे थे, ऑफिस में भी। देखिए, मेरे वाला में कोई काम हो रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास जो एक काम आया था पानी निकासी का, जो कि पूरे नगर परिषद का 8 वार्ड का पानी मेरे माता नाली सीवर का पानी, ठीक है ना, वो पानी यदि आना बंद हो जाए तो मेरे वार्ड में जरूरत भी नहीं है नाला बनाने का। वो इमरजेंसी कोटा से आप भी देखे होंगे, अन्य लोग भी देखा, पूरा सूर्यगढ़ा नगर परिषद का लोग देखा है कि ब्लॉक के सामने का जो मेरा वार्ड है, कुछ हिस्सा 20 का भी है, प्रॉपर मेरा ही है, वो कम से कम 2 फीट 2.5 फीट तक कचरा वाला गंदा नाली सीवर का पानी, बाथरूम का पानी से जलमग्न रहता है। पर्व जिस 3 में निकाल नहीं पाता। और रहा बात मेरे काम में, हम तो 3 साल से पर्सनल लोग काम कर रहे हैं। हाँ, चुनाव से पूर्व भी कर भी ऐसे किए बहुत साल, 3 साल से पानी वाला से भी हम काम कर रहे हैं। अपना लगाने का भी लगता जुड़ा, जहाँ पे सक्षम होता है वो कर देते हैं। ये पाइपलाइन हुआ तो सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये 8 वार्ड का कम से कम पानी जो मेरे में समाहित होता है, जिसके कारण से हम डूबते हैं। और गंदा पानी में पर्व के दिन जैसा भी नहीं निकल पाते हैं, रोड डूब जाता है, घर पानी। इस पानी को निकालने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे में काम आ गया ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में आया, मेरे में पानी आना बंद करा दे। हम वो योजना जो आगे होने वाला, अभी तो एक हुआ, फिर होने वाला है बड़ा नाला का, हम वो दोनों थोड़ा बार रोकवा करके उस चीज़ का हम कहीं और योगदान दिलवा देंगे। किसी अन्य वार्ड में जरूरत है तो पहले भी हम करते हैं। और बस यही कारण है वो काम हुआ, इसका चर्चा हुआ कि वो ले लिया काम।
अरे काम ले लिए, आपके पास परेशानी होगा तो हम खुद सपोर्ट करेंगे। आपकी क्या परेशानी है वो आप रखिए, ये मत कहिए कि सुमन जी के पास रोहन जी के पास क्यों काम गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। जरूरत है न है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, तत्पर रहेंगे, जा करके प्रेशर डाल करके अपना काम लेंगे जब हमको जरूरत है। तो लाइट लग रहा है तो लाइट की समस्या तो दूर हो रही है, और क्या आपके वार्ड में विकट समस्या है? बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे जल नल का योजना भी एकदम 22 नंबर वार्ड में कहीं पे नहीं, नाला का भी पूर्णतः व्यवस्था नहीं है, रोड तो कहीं बना ही नहीं है, जो बना हुआ था वो मुखिया जी तोड़ के चल गए, वो नाला जल नल वाला। अब तो मुखिया जी रहे नहीं, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ठीक है, लेकिन फिर भी काम एकदम 0% भी नहीं हुआ, ठीक है, 1% भी नहीं हुआ, इसलिए अभी बहुत सारा काम यहाँ बाकी है 22 नंबर वार्ड में। तो आप और आम बैठक में जी अपने वार्ड की समस्या को रखे हैं या नहीं रखे? तो क्या बैठक में क्या दिलासा दिया गया कि हाँ ठीक है, काम स्टार्ट होने वाला है, आजकल में स्टार्ट होने वाला, आप देखिए कब तक काम स्टार्ट। क्या कहना भैया, क्या चीज समस्या है आपके वार्ड में? समस्या की सामने वाला जो है ना, ये सब जो पानी का जो जमा हो जाता है भादों में, यही पानी का निकास हम लोग को नाला जैसे उधर बन रहा, उसी ढंग से इधर का नाला जो है 3 मुहानी पर गिरा दिया जाए, जो कि सबका जो है दूर हो जाए परेशानी। यानी आपका भी मुख्य समस्या जल जमाव जल जमाव का ही जो है। एक पान दुकान है और मिल गए एक साथ 2 वार्ड पार्षद, और इनसे जानते हैं कि 1 साल बीतने को है और कहां तक पहुंची नगर परिषद का विकास। आपके वार्ड में कुछ विकास हुआ? विकास देखिए, अभी नवगठित हमारा ये नगर परिषद है, थोड़ा सा फंडिंग का इशू था जो कि वो भी अब क्लियर हो गया है। पिछले ही 2 दिन पहले हम लोग की एक बैठक भी थी जिसमें सारे वार्ड पार्षद भी पूरा सहमत हो गए जो योजना थे, और बहुत ही जल्द वो भी कार्य आपका विदिन 1 मंथ में वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इधर फिलहाल आपका लाइट का काम चालू हो चुकी है, जो कि फर्स्ट फेज में आपका अंदर में जो भी है आपका छठ घाट पे वहाँ पे लाइट लगेंगी, और सेकंड फेज में आपका जो भी लूप लाइन निकला हुआ जैसे पुरानी बाजार हो गया, बटतल्ला हो गया, सेकंड फेज में वहाँ पे काम होगी। इसके बाद इंटरकनेक्टेड जो भी गली होगी थर्ड फेज में वहाँ पे काम होगी। थर्ड फेज जनता के सवालों से तो ये जरूर जूझते होंगे। देखिए सवाल तो है, जनता का सवाल तो है और जिम्मेवारी भी हम पर बहुत ज़्यादा है। उनका तो सवाल का दायित्व तो बनता ही है कि हमसे सवाल करें, और आपका भी जो सवाल बनता है कि हमसे सवाल करें। और अब मेरा दायित्व बनता है कि हम किस तरह से नगर परिषद से लड़के अपना कार्य को करवाएं, सुसज्जित नगर परिषद हो और स्वच्छ नगर परिषद हो। इसके लिए हम नगर परिषद में गत बैठक हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें अपना सारा योजना डाले हैं, जिससे जल निकासी का समस्या हो, सड़क का समस्या हो, आम जनमानस का जो समस्या हो, धरातल पर धरने का प्रयास किए हैं। और अभी नगर परिषद में लाइट लग रहा है, अभी दुर्गा स्थान से लेके मानुचक एरिया पड़ता है जो कि 23 नंबर वार्ड पड़ता है, वहाँ तक लाइट लग रहा है। लाइट लगने से 2 फायदा होगा, एक तो चोरी की समस्या रुकेगी, जो नगर परिषद में बार बार चोरी की सूचना आती है। हो सकता है चोर को दिन लगे तो कम चोरी करे, जैसे दिन में चोरी नहीं होता, रात में होता है, तो रात को ही दिन बना दिया जाएगा। इतना लाइट लगाएंगे नगर परिषद में। फुरजगहा नगर परिषद की जनता पहली बार नगर परिषद में छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, तो क्या कोई विशेष सुविधा जनता को मिलेगी कि हाँ हम नगर परिषद में छठ पूजा मना रहे हैं? इससे पहले वो पंचायत में, जब वो घाट पर जाएंगे ना तब लगेगा कि नहीं नगर परिषद में बड़ी हम छठ पूजा मना रहे हैं। हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव साहब, चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब और जो भी वार्ड पार्षद हैं सब लोग निरीक्षण में लगे हुए हैं, और इसके लिए अतिरिक्त मानव बल का भी हम मांग किए थे मीटिंग में। अतिरिक्त मानव बल का बहाल करके पूरा घाट का सुसज्जित सफाई, सौंदर्य, लाइट व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, गोताखोर का व्यवस्था सब देखने को मिलेगा हर घाट पे जो भी नगर परिषद का घाट हो। लेकिन आखिर नगर परिषद में बीच बीच में विवादों के घेरे में आ जाते हैं, कि विवाद पैदा होता कहाँ? तो विवाद तो होगा ही, जब नगर परिषद है तो विवाद तो होगा ही, चाहे पंचायत राज हो, नगर परिषद हो, जहाँ हम प्रतिनिधि हैं, तो हमसे सबको अपेक्षा नहीं होगा कि सब अच्छे हमसे संतुष्ट हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सब लोग हमसे संतुष्ट हो। और रहा बात अगर जो विवाद होता है तो उसके लिए तो सरकारी कानून कार्य व्यवस्था है, फाइल है, कागज कलम है, वकील है, मिले सलाह ले, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए।
अब नगर परिषद में लाइट लग रहा है, तो मान लीजिए कि अगर जो 5,000 का लाइट का टेंडर हुआ, 5,000 रुपया तो लिखा गया लाइट का टेंडर, तो 5,000 का लाइटें नहीं ना आएगा। 5,000 में हो सकता है 2,000 का लाइट हो, 1,000 का बिजली हो, तार हो, 1,000 लेबर चार्ज हो, 500 रुपया उसका मजदूरी हो। कोई भी मजदूरी लेगा तब तो कम 500 रुपया कमाएगा, तब तो वो भी कार्य करेगा, उसका भी उसमें बचत होना चाहिए। तो ऐसा ही चलता है। हम तो, हमारा जो अनुभव यही कहता है, अगर 5,000 का काम होगा तो उसमें 500 रुपया उसको ही बचना चाहिए। और सबसे खुशी का बात, नगर परिषद को जानकारी दे दें कि नगर परिषद में जितना लाइट लगेगा सब लाइट पर हैवेल्स ब्रांडेड बस ब्रांड का लाइट रहेगा, और उसका मेंटेनेंस है 5 साल। उसमें नंबर लिखा रहेगा, बजाते मोबाइल नंबर। वार्ड पार्षद को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कहाँ है वार्ड पार्षद महोदय से मेरा लाइट खराब हो गया, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसमें नंबर लिखा रहेगा, एक आम जनता उसको फोन करेगा और पोल का नंबर लिखा रहेगा, लाइट टोल फ्री नंबर रहेगा, उस पर टोल फ्री नंबर रहेगा, वो कॉल करेगा, वो तुरंत आके उसको एकदम मेंटेन करेगा और तुरंत लाइट को जलाएगा। और आगे कहाँ तक विकास जाएगी? विकास ही विकास होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है विनय जी, हम तो भगवान से मना रहे थे कि किसी तरह काम स्टार्ट हो, उसके बाद देखने को मिलेगा विकास। अभी तो क्या बोले, इस साल अगर जो नगर परिषद में जब आएंगे लोग तो कुछ और देखेंगे, अगला साल और आएंगे तो और कुछ देखेंगे। यहाँ संध्या भ्रमण के लिए, इस तालाब को देखने के लिए यहाँ कुछ लोग ग्रामीण उपस्थित हैं, सलेमपुर गांव के ही। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर 1 वर्ष बीत चुका है सूर्यगढ़ा नगर परिषद के गठन उपरांत, चुनाव उपरांत, और 1 वर्ष उपरांत सूर्यगढ़ा का विकास कहां पहुंचा है, क्या कहते हैं सूर्यगढ़ा के नागरिक, आम जनता की राय उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? रामशंकर सिंह। तो 1 साल बीत चुका है, सूर्यगढ़ा नगर परिषद गठन पहले हुआ, चुनाव हो गया, तो अभी तक में क्या देख रहे हैं कि सूर्यगढ़ा का विकास पटरी पे दौड़ना शुरू हुआ है या अभी रेंग ही रहा है? अभी तक तो रेंग ही रहा था, अभी स्टार्ट हुआ तो बहुत स्पीड गति में चल रहा है। अभी तेज गति में दौड़ना चाह रहा है, दौड़ ही रहा है। यानी स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट कहा जाए वंदे मातरम ही बनेगा। हाँ, अभी तक तो साफ सफाई कार्य हो रहा था, तो नया गठन हुआ है, इसलिए कुछ परेशानियां थी पहले, लेकिन अब लगता है 1 साल हुआ, रफ्तार नहीं पकड़ा, उसका मुख्य वजह क्या था? कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे पहले यहाँ, अब आए हैं नए पदाधिकारी, अब बैठने लगे हैं, तब सुचारू रूप से कार्यालय चालू हुआ, तब विकास भी अब चलेगा, चल रहा है। विकास तो दिखने लगा है जब से बैठे हैं। तो किस प्रकार का विकास आपको दिखा? जैसे लाइट लग गया, पानी सब जगह फॉगिंग हुआ, डेंगू के दरमियान में डेंगू का बहुत कंट्रोल यहाँ रहा, सब जगह अथी हुआ, ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ सभी जगह। हाँ, बहुत बैलेंस में रहा इस क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में। अब तो अस्थायी निदान होगा, अब तो गठने हुआ है। अभी हम वार्ड 25 से वार्ड प्रतिनिधि श्रवण पासवान हैं। हम जब से वार्ड प्रतिनिधि बने हैं, लगातार हम देख रहे हैं 1 वर्षों से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे, इसी कारण काम में कुछ बाधित होता था। लेकिन जब से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, तब से काम में कहीं दिक्कत नहीं होता है। अभी सफाई का पूर्णतः व्यवस्था हो गया है। हर जगह स्वच्छता अभियान के तहत जितना भी है लेबर लोग खट रहे हैं, उस पर मुस्तैद सुपरवाइजर रहते हैं, तैयार रहते हैं, काम करते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत न है। फॉग मशीन हर जगह, डेंगू मलेरिया की शिकायत था, हर जगह फॉग मशीन चला, धुआं वाला चला। 2600 वार्ड में सही ढंग से ब्लीचिंग पाउडर दिया गया, सुचारू रूप से काम हुआ। और अभी बोर्ड के बैठक के बाद लाइट का व्यवस्था बोर्ड में पारित हुआ, लाइट का व्यवस्था हुआ। देखिए कितना चकाचौंध चारों बगल हमारा सलेमपुर ठाकुरबाड़ी नगरी में लगा हुआ, कहीं दिक्कत नहीं है, सब जनता खुश है, उल्लास है एकदम। कहीं एकदम चेयरमैन साहब अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज जो आप बोले हैं कि सिर्फ जो है यानी यहाँ ठाकुरबाड़ी के पास लाइट लगा हुआ है चकाचौंध, नहीं, तो पूरा सूर्यगढ़ा नगर परिषद चकाचौंध होना चाहिए। 800 लाइट का व्यवस्था है। अच्छा, ये अभी छठ घाट है, इसी कारण यहाँ पर लगाया गया है। जिस चेहरा का परिचय देना हम उचित नहीं समझते हैं, YCC के सीनियर प्लेयर, कहा जाए कि सबसे बुजुर्ग प्लेयर, और अभी तक YCC को देते आ रहे हैं अपना योगदान। यह भी सूर्यगढ़ा नगर परिषद की ही एक आम जनता, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा
सूरजगढ़ा नगर परिषद का विकास और आगे और कहां तक पहुंचेगा? विकास तो मान लीजिए अभी जो श्रवण कुमार बोल चुका है कि कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहने के कारण काम कुछ बाधित रहा, लेकिन अब ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी आए जो कि हमको उम्मीद लगता है कि आसपास जैसे लखीसराय, बेगूसराय, उससे बेहतर कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ है और ये बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। यदि कोई कुछ कहता है तो कहने वाले के आप क्या कर सकते हैं। अब रही जहाँ तक लाइट की बात है, साफ सफाई की बात है, रंग रोदन की बात है, और सूरजगढ़ा नगर परिषद में हमको लगता है कि लगभग 15-20 गो छठ घाट होगा। 15-20 छठ घाट का जो है प्रावधान तैयार हुआ है कि सब घाट की साफ सफाई, रंग रोदन, लाइट, दुनियादारी, सब चीज़ देखभाल नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। और लाइट जो ये लगा, मेरा यह दावा है, हम तो लगभग हर जगह आते जाते हैं, लखीसराय नगर परिषद हो, बढ़िया नगर परिषद हो या बेगूसराय नगर परिषद हो, मुंगेर हो, वहाँ भी ये लाइट नहीं लगा हुआ, खास करके यह इस कंपनी का। और रही बदनाम करने की बात, तो बदनाम तो आप कितना अच्छा काम कीजिएगा, आपको बदनाम करते ही रहेगा कि मेयर चोर है, मेयर क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी अरे चोर भैया, है। काम करने वाला ही बदनाम होता है, करने वाला ही बदनाम काम करेगा बदनाम कहाँ से होगा? अगर हम कार्य करें तो हम ही बदनाम होंगे। जो नहीं करता है बदनाम करता है, जो खेलेगा कोई फर्क पड़ने वाला थोड़े है। जो देखिए कितना चकाचौंध दूधिया लाइट एकदम हान हान करता है, एकदम देखिए कितना लाइट। विनय जी, जो मैदान में खेलेगा वही प्लेयर में हारेगा जीतेगा। मेयर जो है कार्यपालक पदाधिकारी है और उप सभापति है, और जितने भी वार्ड हैं लगभग सभी मुख्य रूप से इतना सक्रिय है। यदि सक्रिय नहीं रहता तो हमको लगता है कि इस बार जो हथियार नक्षत्र का पानी पड़ा है, जिस स्थिति में सूरजगढ़ा नगर परिषद में पानी जमा, हमको लगता है कि 1000-2000 व्यक्ति डेंगू का शिकार हो जाता है। वही मेयर है और वही कार्यपालक पदाधिकारी है जो कि जान बचा प्रत्येक दिन। अब रही लाइट, आप लाइट की ही बात बोल रहे हैं, हम तो बोल दिए 4 नगर परिषद का नाम लिए, यह लाइट नहीं लगा हुआ है और इस कंपनी का नहीं लगा हुआ। आज लखीसराय देखिए जो लाइट लगा 6 महीना भी नहीं हुआ, उसका टोटल लाइट फ्लॉप। कैसे मैं समझूं कि यह लाइट खराब है या इसमें लाइट में भ्रष्टाचारी है? कहीं कहीं कुछ नहीं है। यह जो है मानूचक बिनटोली का एक चौक चौराहा कहा जाए, और यहाँ देख ले कि लोग बैठ करके यहाँ के ग्रामीण खेल रहे हैं, ताश और कर रहे हैं टाइम पास। यह बेरोजगारी का भी है एक नमूना कि रोजगार नहीं है, उसी के वजह से ये लोग खेल रहे हैं, ताश और कर रहे हैं टाइम पास। अन्य वार्ड के जनता और वार्ड पार्षद क्या कहते हैं उसको भी दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। तब तक बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।